ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो आपके क्लास 9th में चैप्टर 5 है। वही पॉलिनोमियल है जो आगे आप जाकर के क्लास 10th में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको बताया होगा, कई क्लासेस मेरी हुई हैं, अभी तक हम सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। आप लोग को मैंने ये बताया होगा कि जो 9th की मैथमेटिक्स है वो लगभग 80% कुछ परसेंट आपकी 10th की मैथमेटिक्स से एकदम सेम टू सेम मैच करती है। अगर आपने अच्छे से 9th के सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो आपको 10th की मैथमेटिक्स एकदम आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो उसी के सीरीज़ में एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरी NCERT को मैंने लिया हुआ है और एक बालाजी पब्लिकेशन की जो पुस्तक चल रही है उसको मैंने लिया हुआ है, और उन दोनों को कंपाइल करके मैंने एक सीरीज़ तैयार की है। उसी सीरीज़ में से चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 1 वीडियो का आज हम देने वाले हैं। आज देखते हैं कि जहाँ तक कवर हो पाएगा उसको हम पार्ट नंबर 1 के नाम दे करके उसको अपने यूट्यूब चैनल पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ पे हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप जैसे बच्चों की मदद हो पाए। तो आज हम सीखने वाले हैं वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है पॉलिनोमियल एंड इट्स फैक्टर एंड दियर फैक्टर्स। तो आइए इसको सीखते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप यकीन मानो, अगर ये क्लास देख लिया आपने तो आपको पॉलिनोमियल से डर ही हट जाएगा। 10th में कोनो मास्टर आएगा पढ़ाने तो कहोगे अरे भैया हमको तो पहले ना आता है, तुम क्या पढ़ाओगे पॉलिनोमियल, हमसे पूछो पॉलिनोमियल, कितना पॉलिनोमियल हम सीख चुके हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को अगर थोड़ा सा हम बात करें हिंदी में, देखो हिंदी में क्यों कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको इंग्लिश में नहीं आती हैं समझ में, लेकिन अगर थोड़ा सा हिंट हमको कोई हिंदी में दे देता है तो पट से समझ में आ जाता है। अगर हम बात करें इसको हिंदी में, तो हिंदी में कहते क्या है, तो हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। हिंदी से अगर इसको हम संधि विच्छेद करें, दैट मीन्स इसको हम दो पार्ट्स में बांटें, तो बहु से बनेगा, सास बहू वाला बहु नहीं, बहु से बनेगा बहुत। क्या बनेगा? बहुत सारे। क्या बनेगा? बहुत सारे। और पद से बनेगा, पद बनेगा। क्या बनेगा? पद। तो यहां से अगर हम सेंस लगाएं तो पॉली का दैट मीन्स अर्थ क्या निकलेगा, ये जो पॉली है, पॉली का मतलब क्या निकलेगा? पॉली का मतलब मेनी। पॉली का मतलब क्या निकलेगा? मेनी। और नोमियल्स का मतलब आप निकाल सकते हो टर्म से। कितना निकाल सकते हो? टर्म से। मान लीजिए जिसमें मेनी टर्म्स होते हो, उस चीज को हम या उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि बताओ पॉलिनोमियल क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन हम ऐसे तो समझाएंगे नहीं कि पॉलिनोमियल क्या है, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन। तो आइए हम सीखते हैं कि दोज इक्वेशंस, दोज algebraic equations or expression which have two or more terms are called पॉलिनोमियल। इनको क्या कहेंगे हम? पॉलिनोमियल। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक टर्म होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल में देख लो तो यहाँ पे हो सकता है 2 से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 2 से। और कितना होना चाहिए? मोर टर्म्स। और बहुत सारे पदों तक भी ये जा सकता है। आप एस और नो में आंसर दे सकते हो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बात करें तो देखो जैसे 2x + 1, तो इसमें देखो कितना टर्म है? 1 2। तो ये क्या है? एक प्रकार का पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें 3x² + 4x + 1, तो इसमें देखो कितने टर्म है? 1 2 3। कितने टर्म हैं? 1 2 3 टर्म्स हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 से कम ना हो, 2 से स्टार्ट हो, उसके ऊपर कितना भी आप टर्म ले सकते हो, तो दैट इक्वेशंस और दैट एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्लियर? आया समझ में? पॉलिनोमियल के डेफिनेशंस, उसके टर्म्स, एग्जांपल्स आपको समझ में आए?
और एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लिया कि सर जी हमको ज़्यादा इक्वेशन लेना है, किसी ने दे दिया कि बताओ ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल की नहीं है, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत तो नहीं है, आया समझ में? तो ये आपका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल? ऋतिक तनी जाके बता के आओगे तो आवाज़ कम करें बच्चों को। तो आया आपको समझ में? ये 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 से स्टार्ट हो, उसके ऊपर हम कितना भी पद जा सकते हैं। क्लियर है ना? आगे हम चलें। इसके आगे आता है जो इसका पार्ट्स हम आगे सीखने वाले हैं कुलदीप, वो है डिग्री। क्या है? डिग्री। क्या है? डिग्री। डिग्री कह लो या कह लो एक्सपोनेंट। क्या कह लो? एक्सपोनेंट, जो कि हम इसके पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? या क्या कह लो? पावर। क्या कह लो? पावर। ये एक ही व्यक्ति के नाम है, माने एक ही चीज़ के नाम है, चाहे पावर कह लो, चाहे डिग्री कह लो, चाहे एक्सपोनेंट कह लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कोई इसके डेफिनेशंस हम नहीं बताने वाले हैं, कोई एक इक्वेशंस को दे करके और उसको हम पावर या डिग्री को बताने वाले हैं। जैसे हमने सीखा होगा, एग्जाम्पल में देख सकते हो आप कि मान लिया हमारे पास लिखा है 4x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 17। अब यहाँ से अगर कोई बात करे कि पावर कितना है, तो आप क्या बताइएगा? द ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट पावर of the expression is called exponent, डिग्री और itself पावर। क्लियर है ना? तो ग्रेटेस्ट डिग्री कितना है? 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या हो गया? अवर पावर। क्लियर है? एक और इक्वेशन हम लेते हैं। मान लिया हमारे पास एग्जांपल में लिखा हुआ है 15x की पावर 2 प्लस 60x प्लस 70। इसकी पावर बताइएगा जरा। पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। मैंने आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े नंबर लिए थे, ताकि आप कहीं ये ना भ्रमित हो जाओ कि ये जो बड़ा नंबर यही तो पावर नहीं है। पावर क्या है इसकी? 2 है। एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत छुटकू सा एग्जांपल लेते हैं। तो छुटकू सा एग्जांपल ले लिया हमने 2x प्लस 1। अब बताओ इसकी पावर कितनी है? पावर कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशंस, अब देखो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, तो इसके ऊपर पावर कितना लगा हुआ है? तो इसकी पावर कितनी हो गई? 1। आपको डिग्री समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आपको सब कुछ समझ में आ गया? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्लियर है ना? तो यहाँ से आगे हम चलेंगे तो आपको बताएंगे, आगे का आएगा तो हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम बात करें तो अगला हमारा जो टॉपिक आने वाला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप में से कुछ छात्र जो यहाँ हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप बैठे पढ़ रहे हैं, और जो हमारे प्रिय छात्र हमको इस फ़ोन के माध्यम से किसी भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं वहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा मास्टर है जो मैथ में थ्योरी पढ़ा रहा है, मैथ में थ्योरी पढ़ा रहा है। तो भाई साहब आपको हम बता दें, ये थ्योरी नहीं है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 2 बातें हैं, आपने अपने बड़े बुजुर्ग या अपने भाइयों से या अपने दोस्तों से या अपने टीचर से भी ये बात सुना होगा कि मैथ को हम पढ़ते हैं या मैथ की प्रैक्टिस करते हैं। तो मैथ की हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करना ही दूसरे सेगमेंट में कहलाता है सीखना। तो अगर मैथमेटिक्स के हार्ड कोर जो कॉन्सेप्ट हैं जिनसे मैथमेटिक्स के सम डेवलप हुए हैं, अगर उसको हम नहीं जान पाएंगे तो मैथमेटिक्स के एक भी सम को हम जेन्युइन तरीके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बखाली यही ढूंढेंगे कि फलाने के कॉपी से उतार लें, धमाके के कॉपी से उतार लें, किसी तरह से इसका आंसर हमको मिल जाए। खुद से लगाना कभी नहीं आएगा, क्योंकि मास्टर क्या करता है, आपके क्लास में आया और कहा अच्छा बच्चों क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.2। अच्छा तो 3.2 देखो पहला सवाल धक्क से। अब लड़का क्या हुआ, कन्फ्यूजिया गया कि पहला सवाल तो तुम बता दिए हो, लेकिन इसका मतलब जो आगे आ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए मैं हमेशा अपने क्लास में कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले, आप लोग भी जानते हो कि मैं अपना इंट्रोडक्टरी क्लास लेता हूं, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं, और उसको ले करके और मैं उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं बिफोर द चैप्टर या बिफोर द एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या आपके सारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होते हैं?
एक आध न्यूमेरिकल सबके फंसते हैं, हमारे भी फंसते थे जब हम बच्चे थे, मतलब आप लोग की उम्र में थे, 9 कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे कई सवाल नहीं लगते थे, तो उसका आंसर हम कहाँ से, हम भी ये सोचते थे यार कहीं से उत्तर मिल जाए, कहीं से उत्तर मिल जाए, कहीं से उत्तर मिल जाए। तो कौन बताएगा, हमारे घर में कोई पढ़ने वाला था नहीं मैथमेटिक्स। तो उसको डेवलप किया मैंने टूल्स, कि मैं अगर टूल्स डेवलप कर लूँगा, मैथमेटिक्स कैसे लगाया जाएगा मैं ये सीख जाऊँगा, तो मेरी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को मैं दूर कर पाऊँगा। तो मैंने वही डेवलप किया और मैं वही उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको इस कमांड पूर्वक में पढ़ा पा रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ 100% मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, ये वर्कआउट निकला है अच्छे से, तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी हैव टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट about that exercise, then we will able to solve that numerical of that exercise। क्लियर है? तो हम सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो प्रकार से बता सकते हो। कितने प्रकार से? इसके दो प्रकार होते हैं। तो पहला किसके आधार पर बता सकते हो आप? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। दूसरा तरीके से जो बता सकते हो उसको बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार कर सकते हैं उसके डिग्री के आधार पर, दैट मीन्स पावर के आधार पर, और एक बार कर सकते हैं उसके टर्म के आधार पर, पॉलिनोमियल का। तो हम सबसे पहले सीखेंगे ये वाला, पहले हमने जो बताया है, हम पहले वाले टाइप्स को सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर के आधार पर, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से हम 2 पे चलेंगे। क्लियर है? तो आइए सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अगला अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल्स, ऑन द, ये पहला है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। आप मेरे साथ में जो भी कमियां हैं आप बताते रहिएगा, बोलते रहिएगा कि जो है ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला जो आता है इसमें वो है, पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? तो इसमें मैं आपको टूल्स बताऊंगा, इसके कोई डेफिनेशंस नहीं है, मैं एक डेफिनेशन लिख के उसके टूल्स को डेवलप करूंगा और सारे डेफिनेशंस को आप उसी फ्रेम में रखते जाओगे, आपकी सारी डेफिनेशन बनती जाएगी। अगर हम बात करें कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, कि यहाँ पे लिखेंगे दोज एक्सप्रेशंस, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस which have the greatest power, the greatest power is 1 are called linear पॉलिनोमियल। क्या हम कहेंगे? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास सबसे बड़ी पावर कितनी होती है भाई? कितनी बड़ी पावर होती है? सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 1। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे 2x + 1, इसके ऊपर देखा जाए तो सबसे बड़ी पावर क्या है? इसके ऊपर 1 है। क्या हम 3x + y लिख सकते हैं? इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। क्या हम 2x + 3 लिख सकते हैं? इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या है? आप देखोगे सबके ऊपर कितना है? सबसे बड़ी पावर 1 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लीनियर पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम समझने में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टॉपिक में मुझे समस्या है। मैं उस टॉपिक में ज़रूर आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। प्रयास क्या, मैं करूँगा ही, क्योंकि मेरे सिवा मेरी एकेडमी में कोई है ही नहीं जो मैं डील करूँ। आप डायरेक्ट कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं ही आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए कि आप अपने मेंटर से ही बात कर पा रहे हो, आपका मेंटर ही आपसे बात कर पा रहा है, ताकि आपकी समस्या एकदम पूरी तरीके से उसका सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर है?
तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को तो है ही नहीं। आगे चलें। अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मैं सही जा रहा हूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे वही जो मैंने बताया कि आपको टूल्स डेवलप करना है। जैसे यहाँ पे बताया हमने कि दोज एल्जेब्रिक इक्वेशंस व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट पावर इज 1। सेम डेफिनेशंस, दोज एल्जेब्रिक इक्वेशन व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट पावर इज 2। सेम डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट द या दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस which have the greatest power is 2 are called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कोई दिक्कत? इसके एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, यहाँ पे क्या बताया गया कि दोज एल्जेब्रिक इक्वेशंस सेम डेफिनेशंस है, बस खाली आपको पावर चेंज करनी होती है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे बता सकते हो हर्षित भाई, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होएगा? 2x² प्लस 3x प्लस 2 भी हो सकता है। बताओ कृष्णा क्या होगा? 3x² प्लस, ये भी हो सकता है 3x की पावर प्लस 8 भी हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे तीसरा हम चलने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सेम है जैसे मैंने बताया था। क्या बताया था? दोज एल्जेब्रिक, सेम आपको लिखना है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस which have the greatest power is 3 are called cubic polynomial। cubic polynomials। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि दोज एल्जेब्रिक इक्वेशंस व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट पावर इज 3। वह एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर, सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी, उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, इसके एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, जैसे 4x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी? 3 है। यहाँ पे हम बता सकते हैं 2x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 6। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। आया समझ में? यहाँ पे हम सर्कल कर दे रहे हैं ताकि आप जान पाओ यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूप में हो सकते हैं। क्लियर है? इसके आगे इसका जो पार्ट नंबर 4 आता है वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पार्ट नंबर 4 आता है वो हम लोग सीखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेम डेफिनेशंस, बाई क्वाड्रेटिक दैट मीन्स व्हिच हैव द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 4। यहाँ पे लिखेंगे दोज algebraic
questions which have the greatest power is 4 are called by quadratic polynomials। क्लियर? तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सबसे बड़ा पावर क्या होएगा, 4 होगा, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 4 होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपका देखो ये भी हो सकता है, क्या सर ये वाला हो सकता है आपका क्यूबिक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जी हाँ, हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। यहाँ पे सिर्फ पावर मैटर करेगा, क्या मैटर करेगा, पावर मैटर करेगा। तो यहाँ पे पावर सबसे बड़ी क्या 4 है, तो इसलिए क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको जितना हमने 4 पार्ट्स पढ़ा ये था ऑन द बेसिस ऑफ पावर के आधार पर पॉलिनोमियल का टाइप्स। इसको वन शॉट में अगर देखना चाहें तो वन शॉट में कुछ इस तरह से दिखेगा जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन वन शॉट। आप चाहो तो दोनों को पढ़ सकते हो, आपके पास अगर पक्का मजबूत कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है तब आप जा करके एक्सरसाइज को एकदम से धमाके से लगा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे वन शॉट में अगर हम देखें टाइप्स ऑफ, तो हम कुछ बनाना चाहेंगे, यहाँ पे हम बना लें पहले, 1 सेकेंड। क्लियर है? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पावर 1 होगी, यहाँ पे पावर 2 होगी, यहाँ पे पावर 3 होगी, यहाँ पे पावर 4 होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है कि इसको हम कहेंगे क्या, इसको क्या कहेंगे हम, पहले हम लिख लें, बना लें, फिर हम बताएं आपको। तो आप वन शॉट में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और थ्योरी PDF आपको तो मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम एरो भी बना लें जरा, ताकि पूरी तरह से डिजिटल नोट आपको मिल जाए। क्लियर है? तो इसको हम कहने वाले हैं, जिसकी पावर 1 होती है उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? वन शॉट में देखें अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, तो जिसकी पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसकी सबसे बड़ी पावर, है ना, यहाँ पे लिख दो ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा ये, ग्रेटेस्ट पावर को मैटर करेगा। ये कौन सी पावर को, ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, ग्रेटेस्ट पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। गॉट इट? आया समझ में? आगे हम इसके चलें तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर, और इसके जस्ट बाद आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पूरा खत्म हो जाता है, वहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम अगले पार्ट्स में चलने वाले हैं। यहाँ तक मेरे किसी भी छात्र को, प्रिय छात्रों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको भी देख रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं वहाँ पे भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं मुझे, वहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से आंसर देने का प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं करूँगा बल्कि बताऊँगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि ना बताऊँ। क्लियर है ना? चलें आगे। इसके आगे हम सीखने वाले हैं
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। किसके आधार पर? टर्म के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखने का प्रयास करेंगे आज, और देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें जो आएगा, इसमें जो सबसे पहला आएगा मोनोमियल। क्या आएगा? मोनोमियल। मोनोमियल को अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन होगी। इसमें भी सेम डेफिनेशन जो पहले हमने पढ़ा है, सेम डेफिनेशन इसमें भी हम आपको एक बताएंगे और उसका की पॉइंट आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस करते जाओगे, सेम डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। आपको रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है, उसको हमेशा लोड करके रखो। आदमी कहता है तलवार लेके चलो साथ में, कहता बंदूक लेके चलो साथ में, कहता कुल्हाड़ी लेके चलो साथ में। ऐसा कुछ नहीं लेके चलना है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। इसको फुल एकदम से जितना लोड हो पाए दिमाग में लोड होके चलो। हो सकता है तो जेब वेब में रख लो। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार आज की दुनिया में है ही नहीं। ज्ञान से हर किसी को आप अपने सामने झुका सकते हो, ठीक। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ज्ञान की पूजा हर जगह होती है, इतना समझ लो, ठीक है ना। आया समझ में? तो मोनोमियल क्या है, इसको हम की पॉइंट से डेफिनेशन आपको बताएंगे कि मोनोमियल वास्तव में है क्या। तो दोज algebraic equation, algebraic equations which have the greatest नहीं रहेगा, which have only one term are called monomial, are called। कोई डाउट यहां से? मोनोमियल्स। क्लियर है? एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो आप? सर जैसे दे सकते हो कि 3x, क्या इसमें एक टर्म है? एक टर्म है। सर क्या यहाँ पे 2x हम ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, इसमें एक टर्म है। क्या सर हम 2x + 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 टर्म है। अरे गलत बता दिया है, ये 2 टर्म हो गया इसमें, 1 2, तो ये मोनोमियल नहीं हुआ। इसलिए इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? कोई भी एक टर्म लिख लो। क्या सर x² हुआ? जी हुआ। x² आपका एक मोनोमियल हुआ। क्लियर है? क्या सर x⁴ हुआ मोनोमियल? जी हाँ हुआ। ऐसे बहुत सारे वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस आएंगे या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे जिसके सिर्फ एक टर्म होंगे और उसको आप क्या कहोगे? मोनोमियल कहोगे। क्लियर है ना? एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया। इसके दूसरे पार्ट्स को अगर हम बताएं आपको, तो दूसरा पार्ट्स इसका है बाइनोमियल। बाइनोमियल, जिसमें अभी हमारे हर्षित भाई बाइनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, जो मैंने अभी उनको क्लियरेंस दिया कि हाँ ये अलग है। टर्म को बेसिस ऑफ द पावर के आधार पर है, ये टर्म के आधार पर बाइनोमियल को कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से मतलब आज क्या बाइनोमियल को पढ़ेंगे। बाइनोमियल क्या है? सेम दोज algebraic equations which have two terms, are called binomial। ओके। इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हो जिसमें 2 पद हों, तो क्या सर हम दे सकते हैं? 2x + 1 ले सकते हैं, x² + 3 ले सकते हैं, x² + 4x। ऐसे बहुत सारे टर्म जिसमें 2 पद होंगे, 2 टर्म्स होंगे, यू कैन टेक। क्लियर? आगे चलें। आगे हम चलें तो आपका आएगा ट्राइनोमियल। क्या आएगा? ट्राइनोमियल की बात करते हैं। तो यहाँ से ट्राइनोमियल की इसी में बात कर लेते हैं, स्पेस तो है। तीसरा आएगा यहाँ पे ट्राइनोमियल। क्या आएगा?
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल से पता चल गया होगा आपको, सेंस तो लग ही गया होगा। सेम आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ बदल देना है, यहाँ पे 3 से बदल देना है। क्लियर है? तो यहाँ से हम चलते हैं फिर। तो दोज इक्वेशंस, दोज अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक equations which have 3 terms, got it, are called trinomial, कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? ट्राइनोमियल एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो आप, जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे सर क्या हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3x + 2 ले सकते हैं, जी जरूर ले सकते हैं। इसमें हम 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स है ना, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। अगला हम बात करें x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर स्क्वायर। सर क्या यह ट्राइनोमियल है? जी है। क्या है? 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ट्राइनोमियल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिनमें क्या होएगा, 3 टर्म होएगा, वो ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल के बाद में कौन सा पार्ट्स है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका अगला पार्ट्स है, तीसरा का चौथा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि दोज इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक, मैं ये बार बार अलजेब्रिक क्यों लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, इसलिए अलजेब्रिक में बार बार लगा दे रहा हूँ। दोज अलजेब्रिक इक्वेशंस which have √2, √3, pi etc. are called constant polynomials। आया समझ में? जिसमें कौन से प्रकार के टर्म्स होने चाहिए, √2, √3, पाई, ऐसे जो टर्म्स आएंगे वो क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर रखे जाएंगे। जैसे कि आपका √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, ऐसे पाई हो गया, ऐसे ऐसे जो भी कांस्टेंट वाली वैल्यू रहेंगी, जिनकी वैल्यू पहले से फिक्स है, ऐसी जो वैल्यूज आएंगी वो इस पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है ना? इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लास्ट एंड फाइनल जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल फाइनल एंड लास्ट जीरो पॉलिनोमियल हम पढ़ने वाले हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि दोज algebraic equations which have zero terms are called zero polynomial। जीरो पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हो आप। एग्जाम्पल में क्या दिखा सकते हो, 0x स्क्वायर 0x + 0 1 हो गया, 0x + 0 2 हो गया। ऐसे बहुत सारे जिसमें जीरो टर्म्स हों आपके, वो जीरो पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रखे जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में आपको? अगर इसको भी वन शॉट में देखें, इसको भी वन शॉट में देखें तो वन शॉट कुछ इस तरह से बनेगा, इन वन शॉट कोई दिक्कत तो नहीं है। वन शॉट में अगर इसको हम देखें क्या बनेगा, वन शॉट में करके देख लेते हैं। तो यहाँ से बनाना पड़ेगा हमको फिर से,
सेम जो भी पिछली बार हमने किया है, 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे पहले हम लिख लें। यहाँ पर रहेगा 1 टर्म, 2 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, that means sorry, constant, and that means 0। क्लियर है? यहां से अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसके 3 ही बनेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसमें इसका बनेगा क्या, मोनोमियल। क्या बनेगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाकी ये कांस्टेंट ही रहेगा, 0 ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ से? तो आपको क्या ये वन शॉट में पूरा समझ में आया? यहाँ से कोई प्रॉब्लम है? और जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल हम आपको, यहाँ की बात क्या कोई टॉपिक आपके पॉलिनोमियल में बचती है? यहाँ तक क्लियर हो जाता है? हमने पढ़ा, एक बार ब्रीफ ले लेते हैं थोड़ा सा कि हमने पढ़ा चैप्टर से स्टार्ट किया, हमने पढ़ा इसके बारे में, हमने बताया डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के 2 के आधार पर बताया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फिर हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ पावर के आधार पर मैंने ये लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वन शॉट में इसका देखा मैंने। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मैंने मोनोमियल बताया, बाइनोमियल बताया, ट्राइनोमियल बताया, कांस्टेंट और 0 पॉलिनोमियल। फिर इसका भी वन शॉट में हमने देखा। अब इसका एक्सरसाइज हम चलने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके आगे छोटा सा छूट जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो कैसे होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बता दें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द algebraic equations। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन में कैसे हो सकता है? सपोज कर लो कि वी हैव अ एग्जांपल सच एज 6x³ प्लस 2x प्लस 1 प्लस x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर, दिस टाइप्स के। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करेंगे? क्लियर है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, इसको या तो आप असेंडिंग में कर लो या तो आप डिसेंडिंग में कर लो, एक में कर लो। अब ये मिक्स लिखा हुआ है कि एक कौन सा इक्वेशन है, ये मिक्स है, ठीक है ना? तो मिक्स में है तो इसको आप स्टैंडर्ड में 2 तरीके से कर सकते हो, आप असेंडिंग में भी कर सकते हो और आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। असेंडिंग में हम करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे छोटी पावर क्या है हमारी 1, उससे बड़ी पावर 2x, उससे बड़ी पावर x की पावर 2, उससे बड़ी पावर 6x की पावर 3, उसके ऊपर x की पावर 5। अगर हम डिसेंडिंग में करना चाहें तो इसी को हम उलट दें, x की पावर 5, 6x की पावर 3, x स्क्वायर, 2x प्लस 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेसिकली हम उसको 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस तरह से डिक्रीज और इंक्रीज करना है, उसके पावर को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग करना है। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं? हाँ, एक्सरसाइज है
एक्सरसाइज 5.1। इसमें तनिक भी आपको भ्रमित नहीं होना है। पुस्तक का नाम है बालाजी पब्लिकेशन की, चैप्टर नंबर है 5, जिसके बारे में अभी हम पिछले क्लास में आपको इतना सारा समझाएं। और एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल हम बालाजी पुस्तक से बताने जा रहे हैं। इसमें तनिक भी पैनिक नहीं होना है कि NCERT क्यों नहीं है, बालाजी क्यों है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, कोई अलग नहीं होता है, बस आपको समझने का नजरिया अलग होना चाहिए। क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर इसमें कुछ ऑप्शंस होंगे आपके, तो आप बताइए जरा, ऑप्शंस बताइए हमको। ए में बताइए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बी बताइए x स्क्वायर प्लस 6x। हाँ, सी बताइए रूट x प्लस 5x। ऑप्शन नंबर डी है आपका x प्लस 5। देखो, इसको हम करके देखते हैं कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल इसमें है। तो आपका पहला तो पॉलिनोमियल एग्जैक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे s। क्या लिखेंगे हम? s। ये है क्योंकि यहाँ पे दो से हमने क्या बताया था पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस, कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव द टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है और ये पॉलिनोमियल है। क्या आपका ये भी पॉलिनोमियल है? ये भी है, यस, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है। ये है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर अंडर रूट लगा है, और x के ऊपर अंडर रूट का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2। तो पॉलिनोमियल में कभी भी पावर डेसिमल में नहीं आ सकती। किसमें नहीं आ सकती? डेसिमल में पावर कभी नहीं आ सकती, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है? s, क्योंकि ये, याद करो, कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बाइनोमियल है। अगर हम टर्म के आधार पर देखें तो ये क्या है? बाइनोमियल है। पावर के आधार पर देखें तो कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 1 है। आया समझ में? तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का मैंने आंसर बहुत ही अच्छे से दिया। क्लियर है? आया समझ में आपको? और मैंने एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन इस पार्ट में बता रहा हूं। इसका दूसरा पार्ट आएगा जहां से मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा और एक के क्वेश्चन सॉल्यूशन करके देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व होंगे, और आपको मैथ में सिखा के जाऊंगा, गारंटी मानिए इस बात की। बशर्ते तब आपको मैं तभी सिखा पाऊंगा जब आप खुद से सीखना चाहोगे। समझ पा रहे हो? जैसे दीवार पे या कोई चीज़, जैसे हमको अगर पसंद नहीं है तो कोई हमको नहीं खिला सकता खाना, हमको नहीं खाना तो नहीं खाना। तो उसी प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कोई भी पढ़ा सकता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती। तो आपको मैं सिखा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी, बशर्ते आप अपनी खुद से गारंटी लीजिए कि आप पढ़ के दिखाओ। अगर आप पढ़ के दिखाते हो तो मैं आपको मैथ सिखा के पढ़ा के दिखा सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है और मैं डेली इसका पार्ट 1 आज बताया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने एक्सप्लेन किया और उससे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। कल मैं वीडियो नंबर पार्ट 2 का लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 से जो है आपको बताऊँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने तक ही सीमित ना रखिए, आप अपने जैसे बहुत सारे आपके मित्र होंगे उनको बताएं, सजेशन दें कि ये चैनल्स पे आ करके और इस वीडियो को देख करके अपनी सारी पढ़ाई को आप अच्छे से कर सकते हो। मैथ का डर आपके मन से निकल जाए, यही मेरी जो है आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। और डेली आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बढ़िया बनाइए और मन से डर निकाल दीजिए कि कभी आप मैथ नहीं जान पाए थे। आप मैथ सीख सकते हो, बशर्ते आपको अच्छा मेंटर नहीं मिला होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं कल के वीडियो नंबर पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।